आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी खुद की पास्ट वाली स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इट विल बी इंटरेस्टिंग। और ये आप लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंसाइट दे सकती है। इंस्टाग्राम, वही इंस्टाग्राम जो बदनाम है लोगों की लाइफ बर्बाद करने के लिए, उसने मेरी लाइफ आबाद की है। तुमने टाइटल या थंबनेल जहां पे भी ये चीज पढ़ ली कि इंस्टाग्राम सेव्ड मी, ये सच है भाई, ये क्लिकबेट नहीं था। दिस इज ट्रू। आज मैं इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसने मुझे बचाया और कैसे तुम्हें भी बचा सकता है। द साइंस इज वेरी सिंपल, लेकिन काश मैं इस चीज को उतनी सिंपली समझा पाता। वही इंस्टाग्राम जो लोगों के टाइम बर्बाद करने के लिए फेमस है, उसने मेरी कितनी टाइम बचाई है मैं बता नहीं सकता। मैं उसके एहसान तले दबा नहीं हूं, मैं भी उसका एक कंज्यूमर हूं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसने मेरी लाइफ को अफेक्ट किया है, पॉजिटिव वे में बता रहा हूं। इट्स अमेजिंग। उस चीज के ऊपर बिलीव कर पाना आसान नहीं है, लेकिन चलो इस वीडियो में उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। और बिफोर वी स्टार्ट भैया, सिंपल बात है, इस चैनल का मेन मोटो क्या है तुम्हें पता है ऑलरेडी, लेकिन इस चैनल का मेन मोटो क्या है, लेट मी नो। ऑफ कोर्स योर ग्रोथ। सो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, अपनी ग्रोथ में, यू नो व्हाट टू डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर लेता हूं कि इंस्टाग्राम में मेरी फीड में भी ऑलमोस्ट वही चीज आ रही है जो आपकी फीड में आ रही है। क्या आपकी फीड में वो लग्जरी वाले, रोज रॉयस वाले एडिट्स वगैरह आ रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करना, और कुछ ऐसे बंदे जो बहुत हाई फाई चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसे बंदे जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है? आई होप आपने ऐसी चीजें देखी होंगी। मैंने भी सेम एंड सिमिलर चीजें फेस की हुई है। बात यह है कि इंस्टाग्राम ने मुझे चेंज कैसे किया। जब भी मेरी फीड में ये लग्जरी, मोटिवेटिंग एंड बहुत सारा शो ऑफ वाला रील आता था, टिपिकल इंसान क्या करेगा देख के? इनसिक्योरिटी आएगी उसके अंदर। वो सोचेगा कि भाई इसकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, मेरी इतनी बेकार क्यों है? कंपेयर करेगा। और एक काफी जानी मानी कहावत है कि कंपैरिजन इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन मेरे केस में चीजें थोड़ी अलग थी। एक्चुअली जब मैं खुद को उन लोगों से कंपेयर करता था, मुझे काफी क्रेजी इंसाइट मिलता था। मुझे अपने अंदर इनसिक्योरिटी उस टाइम तो आती थी, डेफिनेटली मैं उतना भी अच्छा नहीं था। इनसिक्योरिटी आती है, सबके मन में आती है थोड़ी थोड़ी। मैं क्या करता था ना, उस इनसिक्योरिटी के बल पे अपने आप को मोटिवेट कर लेता था। दैट्स हाउ इंस्टाग्राम सेव्ड माय लाइफ। मैं जब उन्हें देखता था कि वो इतने हाई टियर पे अपने लाइफ के, मैं उस लेवल पे नहीं हूं, मुझे पहुंचना है, मेरे अंदर फोमो आ जाता था। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं। एंड वेल, रिजल्ट कुछ ऐसा था कि मैं उस चीज को देख के डीमोटिवेट होकर बिस्तर पे नहीं पड़े रहता था, मेरे अंदर आंख जल जाती थी। अगर मैं कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था, जो कि मैं करता था, ट्रस्ट मी भाई, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ गायब हो जाती थी, आई हैव नो आइडिया। बट मेरे अंदर वो आंख जरूर लगती थी मोटिवेशन की। मैं काम करता था, मैं प्रोग्रेस करता था। जब भी मैं ये सोचता था कि भाई आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, भाई आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं कर पाऊंगा, स्किप कर देते हैं, कल करते हैं। और फिर मैं इंस्टाग्राम खोलता था, देखता था एक बंदे ऐसे करके बॉडी फ्लेक्स कर रहा है। मोटिवेशन। तुम इस चीज को जेलसी से कोरिलेट कर सकते हो और मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे भी लगता है हल्की फुल्की जेलसी टाइप की थी। और जेलसी इज नॉट अ मास्कुलिन ट्रेट, बट फिर भी अगर ये चीज मुझे प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रही है, आई थिंक आई शुड कंसिडर हैविंग इट। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, गौर से समझना। द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिशन एंड कंपैरिजन। कंपटीशन वो होता है जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड से तुम अपने आप को कंपीट कर रहे हो। मतलब तुम उन लोगों के साथ हेड टू हेड किसी चीज में प्रोग्रेस कर रहे हो। या तो वो आगे हैं या तो तुम आगे हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही लोग आगे होते हैं, तभी वो तुम्हारे कंपटीशन बन जाते हैं। क्योंकि जो इंसान तुमसे पीछे है, तुम उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तुम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो, बट नो, दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन ब्रो। और दूसरी चीज होती है कंपैरिजन। मतलब उनकी प्रोग्रेस से अपने प्रोग्रेस को कंपेयर करके इस चीज को जज करना कि आपकी लाइफ की वर्थ कितनी है, कि आपकी वर्थ कितनी है, आप जो काम कर रहे हो इसकी औकात कितनी है। सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड, लेकिन दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। तुम जिस चीज से कॉम्पीट करते हो ना, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है, उसे तुम हाई सेट कर सकते हो, कितना भी हाई हो सके तुम सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपैरिजन एक काफी सेंसिटिव टर्म होती है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस से उसकी प्रोग्रेस को तुलना कर रहे हो। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इस पे आपके अगले दिन की प्रोग्रेस, आपका मूड, आपकी हैप्पीनेस, आपका मोटिवेशन और आपके अगले दिन फिर से काम करने की चाहत, ये डिपेंड करती है। मैं इंस्टाग्राम के उन छोकरों से जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है, एंड या दे हैव माय रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, हाई लेवल पे अच्छी बात है, शो ऑफ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो, ताकि मुझ जैसे लोग इनसिक्योर हो, ताकि मुझ जैसे लोग के अंदर आग जले, और फिर एग्जैक्टली मेरे ही जैसे लोग तुम्हारी स्टेज पे पहुंच के बाकी लोग को इन्फ्लुएंस कर सके और इनसिक्योर बना सके, ताकि वो लोग मेरे स्टेज पे पहुंच सके। होप यू गेट द पॉइंट। तो मेरी कॉम्पिटिशन वो लोग थे, द सो कॉल्ड मॉडल्स ऑफ इंस्टाग्राम। लेकिन जब भी मैं किसी चीज से कंपेयर करता था ना, वो चीज कुछ और नहीं, मेरा पास्ट सेल्फ था। दिस इज अ वेरी हेल्दी मॉड्यूल। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो, ये काफी हेल्दी है। लोग हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हुए सुना होगा तुमने, कि दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। मत करो, लेकिन अपने आप से कर सकते हो। लोग कंपैरिजन और कंपटीशन में जो ये अंतर नहीं देख पाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो शिकार हो जाते हैं स्लो प्रोग्रेस की। अब प्रोग्रेस प्रोग्रेस होती है भाई, अगर तुम किसी चीज को लेके डेडिकेटेड हो, काम कर रहे हो, तो काम काम होता है। लेकिन फिर भी आपकी एक पोटेंशियल है भाई, आप उससे भी बेहतर कर सकते हो, तो करो ना, कौन रोक रहा है?
आप मतलब आज से आपने सोचा है कि कल मैंने 2 पुशअप किया था, अरे आज मैंने 4 पुशअप कर लिया, मैं कल वाले वर्जन से बेटर हूं। तो ब्रो, यस आई एम डूइंग प्रोग्रेस, अच्छी बात है। लेकिन आप आज 4 की बजाय 8 भी कर सकते थे, 16 भी कर सकते थे, 32 भी कर सकते थे, ताकि कल, आने वाला जो कल है, अब आप उससे कंपेयर करो और 40 कर बैठो, 50 कर बैठो, क्यों ना? ब्रदर, जब आपके पास ऑप्शन है और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ को परस्यू करने का, तो क्यों नहीं करोगे? बताओ, क्या है जो आपको रोक रही है? आपका माइंड, आपकी सोच, वही आपको लिमिट कर रही है। आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो चुके हो, देखो वो लोग खराब नहीं है, वो भी आपकी ग्रोथ ही चाहते हैं, साथ साथ अपनी भी ग्रोथ चाहते हैं। तो उन लोगों का काम है आपको ऐसी चीजें बताना जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से बाहर निकल सको, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बाहर निकल चुके हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, उसके बावजूद भी एकदम, प्लीज अपने स्टैंडर्ड को रेस करो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने स्टैंडर्ड को रेस करो व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कितनी लिमिटेड है ये तब तक समझ में नहीं आती है जब तक सारा टाइम बीत नहीं जाता है। भले ही ये वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी इंफॉर्मेटिव रही है। मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं माय फ्रेंड, आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाओगे। ये इंस्टाग्राम वाली जो फेज थी मेरी लाइफ की, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इंस्टाग्राम से बर्बाद होकर रखे हुए हैं, प्लीज उनकी लाइफ में ये चीज एक बार जरूर हो, कैसे ना कैसे करके उनकी इनसिक्योरिटी मोटिवेशन में बदल जाए, मैं विश करता हूँ। और भाई सोचो, अगर इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बाकियों की जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है, वो तुम्हें आबाद कर दे, लाइक सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड चेरी ऑन द टॉप, अगर तुम इंस्टाग्राम में एक क्रिएटर भी रहो तो जस्ट थिंक अबाउट इट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दूसरों को बर्बाद कर रहा है, लाइक उन्हें जो बर्बाद होने के शौकीन है, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को, इंडिया के उन यंगस्टर्स को जिन्हें सच में लाइफ में ग्रो करनी है, उन्हें आबाद करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से वो यंगस्टर इंस्टाग्राम की मदद से ग्रो भी कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अगर इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड हो तो विल यू कैन चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड तब तक के लिए मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि ये चीज आपकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर ऑकर हो। स्टे स्ट्रांग, लव यू, बाय।